बामनी खेड़ा रेलवे हसनपुर फ्लाईओवर पर मौजूद हैं और आज क्षेत्र के लोगों को बहुत बेहद खुशी है क्योंकि इस जो फ्लाईओवर की लाइट हैं वो आज चालू कर दी हैं और ग्रामीण मौजूद हैं क्योंकि इससे दर्जनों गांव जुड़े हुए हैं इस रेलवे फ्लाईओवर से। आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाता था, इस फ्लाईओवर को 2 साल पहले चालू किया था, लेकिन 2 साल से इस फ्लाईओवर पर लाइट लगा तो दी हैं बड़े सुंदर तरीके से, लेकिन उनको जलाया नहीं गया। लेकिन आज क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी कि इस पुल पर लाइट जो है वो जला दी गई हैं। ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। लगातार वो शिकायत देते आ रहे हैं इस फ्लाईओवर की लाइटों को लेकर के। सारी बात इनसे जानते हैं, इनका क्या कहना। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। सबसे पहले सोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की जो समस्या है जो सरकार तक नहीं पहुंच पाती हैं, उन्हें पूरे शिद्दत के साथ और सही खबरें सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। पहले तो हम आपके न्यूज़ चैनल का और आपकी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, मैं बात करूं, आज कहीं ना कहीं 2 साल पहले ये फ्लाईओवर चालू हुआ था। बामनी खेड़ा से हसनपुर रेलवे फ्लाईओवर बोला जाता है। इससे दर्जनों गांव जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता था, आपने काफी बार शिकायत लगाई हैं और अंधेरा छाया रहता था, एक्सीडेंट होते थे। आज कहीं ना कहीं ये जगमग हो चुका है फ्लाईओवर। क्या कहेंगे, किसका धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं? देखो जी, हम कल 1 तारीख को डीसी साहब ज्ञानेंद्र छिल्लर जी के पास गए थे, मास्टर जी सुरेश शर्मा जी, और हमें वहां उनके पास जाकर बहुत अच्छा लगा। हम पिछले 1 साल से वशिष्ठ जी के पास भी कई एप्लीकेशनें दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कल हम पहली दफे छिल्लर साहब से मिले। हम उनका गांव वासियों की तरफ से, अपने मित्रों की तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कल डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी लाइटें 72 घंटे में चालू हो जाएंगी, पर अभी 72 घंटे भी पूरे नहीं हुए, उससे पहले ये लाइटें चालू हो गई हैं। हम डीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ऐसे अफसर का पलवल में आने पर बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और उनसे बात करके, उनके काम करने का तरीका सुन करके, देख करके हम अपने आप को पलवल क्षेत्रवासी और अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी मिल रही है कि ऐसे हमें डीसी साहब मिले हैं जिन्होंने जो कहते हैं उससे पहले काम करते हैं। और हमें अब ऐसा लग रहा है कि डीसी साहब के सानिध्य में जो पलवल जो है, जो पहले जो जिस रफ्तार से जो पहले काम हो रहे थे, मुझे ऐसे लगता है कि पलवल के जो प्रगति की जो कार्य हैं उनमें पंख लग जाएंगे और बहुत तेजी से कार्य किए जाएंगे। हमने डीसी साहब का प्रैक्टिकल कल ही देख लिया था, अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, उससे पहले डीसी साहब ने जो है लाइटें चालू करा दी। हम डीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान डीसी साहब को ऐसे ही जो दृढ़ निश्चय करके जो फैसले ले लेते हैं और तुरंत उन कार्रवाई को करते हैं, वो आगे भी ऐसे ही लेते रहे। मैं उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और मौका मिला तो डीसी साहब को फूल बुक्कों के साथ अपने साथियों के साथ जाकर के उनका धन्यवाद करने पलवल जाएंगे। देखिए, संबंधित विभागों के पास गए, आपने शिकायत लगाई, साल भर से आप शिकायत लगा रहे हैं जैसा कि आपने बताया। कहीं ना कहीं अभी इस जो डीसी की बात कर रहे हैं, नई डीसी हैं, 7 दिन भी नहीं हुए, लेकिन क्या कहेंगे, पहले कहाँ लापरवाही रही संबंधित विभागों? देखो जी, हम बीडीपीओ मैडम से भी मिले जा करके, हम पर्सनल भी मिले थे और समाधान शिविर में भी उनके खिलाफ जो है सम्मुखीय हमारी समस्या रखी गई थी, लेकिन जो बीडीपीओ मैडम को जो है लेटर मार्क कर दिया गया था। फिर हम बीडीपीओ ऑफिस भी गए थे मैडम के पास, तो बीडीपीओ मैडम ने हमसे ये कहा था कि ये फ्लाईओवर पंचायत के अंदर नहीं आता है, ये एचआरडीसी के अंदर आता है। हम एचआरडीसी के वहाँ सतीश जी मिले थे, उनसे भी बात हुई थी, कई बार आपके चैनल के माध्यम से भी फोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने हमें ये कहा कि हमने जो ये फ्लाईओवर बना दिया है, इस फ्लाईओवर की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत की होगी और वही इसमें कनेक्शन लेके लाइट चालू करेंगे। हमने कई बार सरपंच साहब से भी कई बार आग्रह किया था, लेकिन बहुत इस कार्य को होने में बहुत विलम्ब हुआ। और हम जैसे कल गए थे, कल भी डीसी साहब ने जो मैडम है, डीडीपीओ मैडम है, उनसे कहा कि भाई मुझे नहीं पता, चाहे सोलर लाइट की व्यवस्था ना हो, चाहे सोलर लगे या कहीं से कनेक्शन, मुझे नहीं पता, ये लाइटें 2 साल से बंद पड़ी हैं और लाइटें लगी भी हुई हैं। ये 2 दिन मतलब 72 घंटे में लाइटें चालू हो जानी चाहिए और डीसी साहब के जैसा आदेश हुआ था उससे पहले ये लाइटें चालू हो गई। हम डीसी साहब का, प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे भी उम्मीद यही करेंगे डीसी साहब ऐसे ही आगे काम करते रहे और पलवल को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएं और पलवल एक विकासशील डिस्ट्रिक्ट बने
और उसमें डीसी साहब का जो है नाम हो कि भाई पलवल के जो डीसी साहब हैं उन्होंने चारों तरफ जो है विकास की जड़ी लगा दी और जो कहते हैं वो करते हैं। मैं डीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शर्मा जी, मैं बात करूं साल भर में कहाँ टाल मटोल रही इस बात को लेकर के। आपने ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, जैसा कि आप बता रहे थे, कहा था कि इस लाइट को लेकर के कहाँ टाल मटोल रही। देखो जी, सरपंच साहब से भी कई बार बात हुई थी। सरपंच साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई लेटर नहीं आया है, भाई हमें हैंड ओवर नहीं किया गया, इस वजह से हम जो है इसमें विलम्ब हो रहा है। उसके बाद हम बीडीपीओ मैडम से भी मिले और कई जगह बीडीओ साहब से भी मिले, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। पर हमें कुछ कल बड़ी खुशी हुई कि भाई हम जैसे डीसी साहब से मिले और उन्होंने बहुत सख्त लहजे कि भाई आप अगर 72 घंटे में ये लाइटें चालू नहीं होती तो आप दोबारा 72 घंटे बाद हमारे पास आ जाना। हमें ये सुनकर बहुत खुशी हुई और हम डीसी साहब का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, 24 घंटे में कनेक्शन देना बहुत बड़ी बात है नई डीसी के लिए। कहीं ना कहीं जो 2 साल में काम नहीं हुआ वो 24 घंटे में। देखो जी, काम तो जब डीसी साहब हैं वो डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे जो डीसी साहब में हमें सबसे जो बढ़िया जो चीज दिखी वो इच्छा शक्ति दिखी। उन्होंने 1 मिनट बिना सोचे उन्होंने कह दिया, ऑर्डर कर दिया कि मुझे नहीं पता, 72 घंटे में चालू हो जानी चाहिए। अगर ये लाइट 72 घंटे में चालू नहीं होती है तो हमें बोल दिया गया था कि आप दोबारा हम मेरे पास आ जाना। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे कि आज जो बामनी खेड़ा हसनपुर रेलवे फ्लाईओवर वो जगमग हो चुका है। देखो जी, इससे तो जितने यहाँ जो गांव पड़ते हैं ये सबको कई बार यहाँ बहुत भयंकर एक्सीडेंट भी हुए लाइट के अभाव के कारण, उनमें कुछ कमी आएगी और लोग जागरूक रहें, प्रशासन के पास जाएं, जो जन समस्याएं हैं वो डीसी साहब से मिलें जा करके और उनका निपटारा मुझे लगता है कि डीसी साहब से अच्छी जो भी समाधान मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई नहीं कर पाया। हम पिछले 1 साल से घूम रहे थे। देखिए, पिछले 1 वर्ष से लगातार शिकायत दे रहे हैं। जो इससे पूर्व में पहले जो डीसी थे डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, उनके पास भी इन्होंने शिकायत दी और कहा इस फ्लाईओवर पर लाइट नहीं जल पाई हैं, लाइट लगा तो दी गई हैं, लेकिन पिछले साल भर से परेशान हैं। लेकिन अभी पलवल के अंदर जो नए उपायुक्त हैं यानी कि डॉक्टर जयेंद्र सिंह छिल्लर जी आए हैं, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने आश्वासन दिया कि 72 घंटे में बामनी खेड़ा हसनपुर रेलवे फ्लाईओवर की लाइट चालू करा दी जाएंगी। लेकिन उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं अधिकारियों को और 24 घंटे में आज बामनी खेड़ा हसनपुर रेलवे फ्लाईओवर को जगमग कर दिया है। 24 घंटे में उन्होंने लाइट जला दी है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। और ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस लाइट को लेकर के। जी नमस्ते जी, क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम है एलएम चंद है, जीवन रक्षा पदक, और मैं बामनी खेड़ा रहने वाला हूँ। ये पुल जो है लगभग 20-25 गांवों को जोड़ता है और ये जो 2018 में चालू हुआ था लगभग 24 में बन चुका था। उसके बाद में ठेकेदार ने सभी पुल वुल बना के इसकी लाइट वाइट तैयार कर दी थी, तो ये लाइट चालू नहीं हुआ। उसके बाद में हमने कई बार प्रयास किया, हमारे जो प्रधान जी हैं राजेश जी हैं और गांव के सहयोगी हैं, तो हमने एक सीएम विंडो पे अपनी लगाई। आपके चैनल के माध्यम से भी एक बार आवाज उठाई आपने और जो है कई बार शिकायत की, समाधान शिविर में गए, लेकिन उसका रिजल्ट जो कुछ नहीं आया है। 1 साल हो गया लगभग, लेकिन अब 1 तारीख को हम छिल्लर साहब के पास हमारे साथी और ये गए 1 जून। हाँ, 1 जून को गए, तो छिल्लर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि 72 घंटे के अंदर ये लाइट जल जाएंगी। तो हम जो छिल्लर साहब का बहुत बहुत आभारी हैं। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हों तो ये देश तरक्की करेगा और गांव की सामाजिक जो भी काम है उनको पूरा करने में ऐसे अधिकारी वो मदद करते हैं। कुछ हमारे राजनीतिक, चाहे सरपंच हो चाहे कोई विधायक हो या कोई भी हो, वो लापरवाही करते हैं, कुछ कर्मचारी भी लापरवाही करते हैं, लेकिन ऐसे अधिकारी के निर्देश में जो काम जो तुरंत होते हैं, उन्होंने 72 घंटे टाइम दिया, लेकिन 72 घंटे पूरे नहीं हुए, वो 24 घंटे अंदर लाइट जला दी। हम इन बात के बहुत आभारी हैं। हम डीसी साहब का एक धन्यवाद करेंगे और ग्रामवासी सभी गदगद हैं और 10-20 गांवों का ये जोड़ने वाला पुल ये सभी के लिए सुविधाजनक रहेगा। और आपके चैनल ने इस प्रोग्राम में, इस कार्रवाई में बहुत सहयोग किया है, हम आपके धन्यवाद के पात्र हैं जी। ठीक है जी। और भी गांव के सहयोगी हमारे सुरेश शर्मा जी में, ये भी हमारे साथ रहते हैं, ये भी 24 घंटे काम के उसमें तैयार रहते हैं जी। दर्शकों, आपने सुना, यदि आज के समय में इंसानियत जिंदा है तो क्या काम नहीं हो सकता, तो वही काम कर दिखाया है पलवल के नए उपायुक्त छिल्लर साहब ने। जो नए उपायुक्त हैं पलवल के,
उन्होंने आश्वासन दिया कि 72 घंटे में बामनी खेड़ा हसनपुर रेलवे फ्लाईओवर को की जो लाइट हैं, जो दिशा निर्देश दिए अधिकारियों को कि लाइट 72 घंटे के अंदर चालू होनी चाहिए। 72 घंटे भी नहीं हुए तो 24 घंटे में ही बामनी खेड़ा हसनपुर रेलवे फ्लाईओवर को जगमग कर दिया है। कहीं ना कहीं साल भर से जो ग्रामीण थे वो कहीं ना कहीं शिकायत लगा रहे थे अधिकारियों के पास। कहीं ना कहीं जो बात थी वो टाल मटोल थी। कभी ग्राम पंचायत पर शिकंजा कसा जाता था, कभी बीडीओ ऑफिस में, कभी डीसी ऑफिस में, कहीं ना कहीं टाल मटोल इस तरीके की रही इस लाइट को लेकर के। लेकिन पलवल के अंदर जिस प्रकार से एक हफ्ता भी नहीं हुआ, पलवल के अंदर नए जिला उपायुक्त आए हैं डॉक्टर जयेंद्र सिंह छिल्लर जी, उनके मार्गदर्शन में इन्होंने एक शिकायत दी, उनसे मिले, इस समस्या को लेकर के उन्होंने आश्वासन दिया। 72 घंटे भी नहीं हुए, 24 घंटे के अंदर लाइट चालू करा दी। और भी ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी नमस्ते जी, क्या नाम? जी मेरा नाम सुरेश शर्मा है जी। शर्मा जी, क्या कहेंगे? आज जगमग हो चुका है क्षेत्र के जो फ्लाईओवर है, सैकड़ों लोगों का गुजरना है। सुनो जी, हम कल गए थे डीसी साहब के पास और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आपकी लाइट 72 घंटे में ठीक कर दी जाएगी और हम को 24 घंटे से पहले लाइट चालू मिली और हम उसके बहुत खुश हुए। उन्होंने हमको आश्वासन दिया और लाइट ठीक हो गई और हमें उन पे पूरा विश्वास है कि आने वाला कोई भी काम होगा वो हमारे काम में आगे मिलेंगे और ईमानदार अफसर की हमको सख्त जरूरत है। साल भर से शर्मा जी आप शिकायतों में उलझे रहे, कहीं ना कहीं कभी किसी के इसमें जी मतलब इसमें क्या है जी, इसमें कुछ तो हमारा सरपंच उसने लापरवाही करी। उसने कहा कि हमको कनेक्शन देने में दिक्कत हो रही है, पीछे से परमिशन नहीं है, मगर जब हमारे नए डीसी साहब ने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत उन्होंने कनेक्शन जोड़ा और हमको लाइटें मिली। इसलिए हम नए डीसी साहब का बहुत बहुत। देखिए और भी ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना इस जगमग फ्लाईओवर को लेकर के। जी नमस्ते जी, कितनी खुशी हो रही है आज? नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज चंद है और इस फ्लाईओवर को बने हुए 2 साल हो गए हैं और लाइट जो है 1 साल पहले कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इसकी लाइट नहीं जली थी। तो आज जो है इस फ्लाईओवर पर जितने 25-30 गांव जो लगते हैं उनके लिए इतना सुविधाजनक हुआ है कि यहाँ पर कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। इसके माध्यम से इनको एक्सीडेंट में कुछ वो रियायत मिलेगी और आज हम बहुत खुश हैं अपने उपायुक्त से, जो कल सुबह जो उन्होंने 72 घंटे के लिए कहा था, ये कार्य केवल 24 घंटे में पूरा हो गया और हम बहुत इसके उपायुक्त साहब के बहुत आभारी हैं और ऐसे आगे जो भी वो एक्शन लेंगे तो वो अच्छा होगा। और दूसरा ये है कि इसमें कोई कमी नहीं है, वो उनका दृढ़ संकल्प है कि उनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि ये काम होना चाहिए तो वो काम होगा। इसमें कोई ऐसा कोई एक्शन लेने वाला और कोई ऐसा अधिकारी नहीं आया जिससे कि पहले ये काम पहले भी हो सकता था। ये कहीं ना कहीं प्रशासन कोई भी इसको अपनी जिम्मेदारी के साथ एक्शन नहीं ले सका, ये ऐसा। देखिए शर्मा जी, मैं बात करूं, कहीं ना कहीं इस फ्लाईओवर की जो लाइट है वो गांव से जोड़ दी गई है। शायद जब गांव की लाइट आएगी जब ये फ्लाईओवर की लाइट है, ऐसा मानना देखा जा रहा है। अब गांव की लाइट नहीं है तो ये लाइट भी बंद है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि गांव की लाइट से जुड़ी हुई है। जब गांव की लाइट आएगी तभी इनकी सेवा मिलेगी। पर हम डीसी साहब से आग्रह करना चाहते हैं इस लाइट को 24 घंटे की लाइट से जोड़ा जाए। जो जनमानस जो अब इस रात के अंधेरे में जो जाते हैं उन्हें लगातार जो सुविधा मिल सके। दर्शकों, आपने सुना, इस लाइट को लेकर के बात करें, आज से 2 साल पहले इस फ्लाईओवर को चालू किया था, बामनी खेड़ा हसनपुर रेलवे फ्लाईओवर को। 2 साल पहले इस फ्लाईओवर पर लाइटें लगा तो दी गई हैं लेकिन जली नहीं 2 साल से। लेकिन ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर ये जाते रहे, ऑफिसों के चक्कर काटते रहे, कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन पलवल के अंदर जिस तरीके से नए जिला उपायुक्त का आगमन हुआ है, उनके सानिध्य में इन्होंने बात रखी और उन्होंने जो संबंधित अधिकारी हैं उनको आदेश दिए कि 72 घंटे के अंदर वो लाइट चालू हो जानी चाहिए। लेकिन 72 घंटे ना होने के कारण 24 घंटे में उन लाइटों को चालू कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी खुशी है क्षेत्र के लोगों को। आगे पलवल जिले के अंदर क्या अपडेट रहने वाली है, हर एक मुद्दे की खबर आपको दिखाने का काम करते रहेंगे एसएस न्यूज चैनल को। आप इस वीडियो को शेयर करें। मैं सतवीर, कैमरामैन लोकेश के साथ एसएस न्यूज। सभी को नमस्ते।